हमारे यहाँ पूजा होने जा रही है। बोलो बड़े जुबान की जय। सकट भगवान की कहानी के पीछे ये कहानी है जो मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जब अभी बोलेगी तभी सुनाऊंगी। सुनाओ, मैं सुनाया। इसके पीछे भी ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई तो स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया। उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। इस पर गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत हो और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुन जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो बहुत तेज से रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने कहा, एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान का दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी को हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। बोली गणेश भगवान की जय। एक देरानी रही, एक जेठानी रही। देरानी अमीर रही, जेठानी गरीब रही। देरानी जेठानी जाती थी चौका पर। वो बहुत गरीब थी, अपने बाल बच्चों को देरानी जाती थी और उनके जो है चौका बर्तन करती थी। एक दिन जो है संकट पड़ा जो है, और उनके क्या जाती थी तो खाने पीने नहीं पाती, वो इलाके अपने बच्चों को दे दी थी। संकट पड़ गया, क्या सब लोग देवानी क्या सब लोग व्रत थे, व्रत थी, बच्चों को कुछ खाने पीने को नहीं दिया। सारी बर्तन बदमाश हो गई, घर से लोग खाएंगे तो रास्ते में जो है खेत पड़ा था, वहाँ से अपने साफ तोड़ के ले आए, कोट के और जो है बना उना के अपने बच्चों को रात में दी। व्रत थे अपना तो संकट बड़े भगवान के घर जब आए रात में पूजा पाठ करी तो बड़े भगवान के घर में आए तो भूख लगी है तो कहे कि जो है आज खाने को तो कुछ है नहीं है, तो साग बना हुआ है, जाओ देखो बच्चे खाए पिए हैं, बच्चों को लगा होगा जाओ बनाओ खा ले। बड़े भगवान अपना जो है गाय खाए बैठ जाओ। पूजा करते हैं बोला नहीं जाता। नहीं बोला नहीं जाता, बैठ जाओ, बैठ के जाओ, हुकारी भरो। वो जो है चौका बर्तन करना नहीं गए तो वो जो है लड़का तो दिखवाएंगे कहेंगे आज का बात है। लड़के बच्चे आए देखे तो हमारे सोना बटोरने लगे, बच्चे घर गए बताया बता रही थी कि जो है
देवरानी पूछी दीदी कैसे तुम लोगों ने कैसे तुम्हारे साथ सोना आया कैसे बताए सब पूरी कहानी। दूसरा साल जब दूसरा साल का इंतजार करने लगी कि जब दूसरा साल आया गणेश चतुर्थी का तो वो बैठे गणेश भगवान उनके भी घर में अब आए, वो भी व्रत थी, वो भी दिन साग बनाए खाने अपने बच्चों को खिलाए और रात में सकट महाराज आए तो बनाए करने लगी सकट महाराज में भूख लगी कहें कि जाओ साग बना रखा जाओ खा लो, कहें खा लीजिए पेट भर के उनका क्या हमें लैट्रिन जाना है तो कहें कि सब धुला पोछा है साफ सुथरा किया हुआ है, जाओ जहाँ मिलता है लैट्रिन कर लो। गए सब जगह अपना वो हग आए, फिर कहे कहाँ जाए सोचे पूछे तो कहे सब कथरी पथरी सब धुली है, जाओ जगह हाँ पोछ आओ। गए कथरी पथरी में पोछ पाछ ही आए, उनके घरे सब टट्टी टट्टी हो गई। उनके पास पैसा पहले से धन था, उन्होंने लालच किया था, सकट महाराज से प्रार्थना किया था, सकट महाराज ने उनके घर में टट्टी टट्टी कर दिए और जो गरीब थी जिठानी उन्होंने लालच नहीं किया था इसलिए भगवान उनके घर में सोना सोना कर दिए। बोलो गणेश भगवान की जय। लालच नहीं करना चाहिए, इसीलिए हो गई 2 पूजा व्रत बस 2 कहानी हो गई है तो बहुत मेरे पास, लेकिन 2 बहुत है। ये कहानी में दादी भी सुनाती थी ऐसी जो अपने बच्चों में हाँ, ऐसे ही। और एक वाली सुनाए तो फिर 3 हो जाएगी, तो हम सुना देंगे। तुम्हें कौन सी आती है? अरे बहुत रखे बहुत रख। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। लो तुम लो भी लो। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज न जाने क्या कारण कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा हर बार आवा लगाते समय एक बच्ची की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों तक बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। एक लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। बोलिए सकट भगवान की जय। डाल दे, लो डालो, लो मेरे ऊपर कौन ला डालोगी? डाल लूं? हाँ। चलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश भगवान। जय गणेश भगवान। 3 हो गया ना? एक और करो, चौथी नहीं नहीं, बोल 2 5 होता है। चौथी में 4, एक और होगा। गणेश एक बुढ़िया थी, बहुत गरीब थी, उसके घर में तिल नहीं था, गुड़ नहीं था, तो क्या करे, तो उसने बेटे से कहा कि भैया जाओ किसी तरह से कहीं से तिल और गुड़ की व्यवस्था करो, पूजा किया जाए। तो वो लड़का गया दुकान पे, तो वो जो नाम लड़का को दुकान पे गया, उसके पास तो पैसा नहीं था, गया छुप करके बैठ गया उनके दुकान के अंदर। तब और था वो अपना दुकान बढ़ा उड़ा के दुकान बंद करके चला गया, दुकान के अंदर बैठा रह गया। अब उसे बोले तिल चुराओ तो पाप, गुड़ चुराओ तो पाप, तिल चुराओ तो पाप, तो गुड़ चुराओ तो पाप, ऐसे बोलता रहा। अब उस दुकान के जो है से आसपास से जो लोग गुजर रहे थे वो सुन रहे हैं कि जिसके अंदर कोई जो है इस तरह से बोल रहा है, आवाज़ आ रही है। तो वो लोग जा कर के बताए दुकानदार से, व्यापारी से बताया जाएगा कि तुम्हारी दुकान के अंदर से इस तरह से आवाज़ आ रही है। और जब फिर आए वो खोले देखे तो एक लड़का उसमें बंद था। तब जो है बोले कि तुम इसमें यहाँ क्यों बंद हो, कि यहाँ क्यों तुम यहाँ छुपे बैठे हो। तब उस लड़के ने बताया कि जो है मेरी माँ ने कहा कि किसी तरह से गुड़ की और तिल की व्यवस्था करो बेटा, बहुत मैं गरीब हूँ और आज सकट है, पूजा करना चाहिए था।
तो फिर उसने दुकानदार ने उसको तिल और गुड़ सब दे करके विदा किया और तो उसकी माँ ने पूजा किया। बोलो गणेश भगवान की जय। भगवान भूल चूक सब माफ करना, गलती क्षमा। शॉर्टकट में कहानी सुना दिए। चलो हमने ठीक। हम अच्छे से पढ़ रही हो? नहीं भाई। वाह बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। चांद तो यार